उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने के बाद देश की नजरों में आए मोस्ट वांटेड विकास दुबे ने अपनी पहली पूछताछ में पुलिस को क्या बताया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने लगभग 8 से 10 घंटों तक उसे अपने पास रखा। इस दौरान उसके साथ पूछताछ भी की गई। इस पूछताछ के दौरान कुछ खुलासे विकास दुबे ने किए। विकास दुबे एक ऐसा शख्स था जो पुलिस के लोगों के संपर्क में होने के बाद ही पुलिस वालों की हत्या कर पाया। सुनिए उसके खुलासे पर ये रिपोर्ट। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पुलिस की कार्रवाई पर 10 सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि विकास दुबे ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत खुद ही सरेंडर किया है। यूपी के 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद 6 दिन से फरार गैंगस्टर विकास दुबे को गुरुवार की सुबह उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। इसे पुलिस की कार्रवाई कम और विकास दुबे का सोचा समझा सरेंडर माना जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी पर 10 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, शूटआउट के बाद 2 दिन कानपुर में कैसे रहा। मामला बीते गुरुवार यानी 2 जुलाई को शुरू हुआ था। विकास दुबे को गिरफ्तार करने यूपी पुलिस ने कानपुर के पास बिकरू गांव में दबिश दी थी। विकास और उसके गुर्गों ने डीएसपी रैंक के सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। शूटआउट के दौरान वह घर के पीछे खड़ी बाइक से भाग निकला। विकास 2 दिनों तक कानपुर के शिवली में ही दोस्त के घर ठहरा रहा, लेकिन यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस उसे खोज नहीं पाई। सवाल नंबर 2, कानपुर से 92 किलोमीटर दूरी तय कर औरैया कैसे पहुंचा। शिवली के बाद विकास एक ट्रक में सवार हो गया। वह 92 किलोमीटर की दूरी तय कर औरैया गांव पहुंचा। सख्त नाकेबंदी के बावजूद यूपी पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाई। सवाल नंबर 3, औरैया से 385 किलोमीटर की दूरी तय कर फरीदाबाद कैसे पहुंच गया। औरैया के बाद विकास हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा। माना जा रहा है कि उसने किसी की कार से 385 किलोमीटर की दूरी तय की। सोमवार दोपहर 3:19 पर उसकी आखिरी लोकेशन फरीदाबाद में ही मिली थी। सवाल नंबर 4, फरीदाबाद में सीसीटीवी में दिखा लेकिन गिरफ्त में क्यों नहीं आया। सवाल नंबर 5, फरीदाबाद से 773 किलोमीटर की दूरी तय कर उज्जैन आखिर किस रास्ते से पहुंचा। सवाल नंबर 6, फरीदाबाद से उज्जैन तक किसी राज्य की पुलिस ने उसे देखा क्यों नहीं और महाकाल मंदिर के गार्ड ने उसे कैसे पहचान लिया। सवाल यह भी है कि क्या विकास के पास कोई गाड़ी थी जिसके जरिए वह इतने राज्यों की सीमा को पार करता गया। फरीदाबाद में फुटेज नजर आने के बावजूद पुलिस चौकस थी, फिर भी 17-18 घंटे का रास्ता तय कर वह उज्जैन तक पहुंच गया। सवाल नंबर 7, क्या यह सोचा समझा सरेंडर नहीं है। पुलिस उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो गेट पर ही अड़ा रहा। महाकाल मंदिर की ये तस्वीरें बताती हैं कि ये सोची समझी सरेंडर की योजना थी। ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि सोचा समझा ही सरेंडर था। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर आराम से वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाकर महाकाल मंदिर में दाखिल होता है। पर्ची भी अपने नाम से ही कटवाता है। पुलिस उसके बाहर निकलने का इंतजार करती है और गेट पर ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी भी लोकल थाने की पुलिस करती है। किसी एसटीएफ, कमांडो या एटीएस की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल नंबर 8, क्या 2 वकीलों ने विकास को लखनऊ से उज्जैन छोड़ा। विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद उज्जैन पुलिस ने 2 वकीलों को हिरासत में लिया है। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों वकील अपनी गाड़ी से उज्जैन आए थे, फिर लखनऊ लौटने वाले थे। सवाल नंबर 9, क्या इसमें खादी और खाकी की मिली भगत है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी यही सवाल उठा रहे हैं। विकास उज्जैन तक कैसे पहुंचा। वे कहते हैं कि अब विकास से पूछताछ की जाए तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। इसमें आईएएस और आईपीएस के अलावा नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। सवाल नंबर 10, कांग्रेस सीधे सीधे आरोप क्यों लगा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुलकर कह रहे हैं कि यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इसे शरण और सरेंडर का खेल बताया है।